नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन विकास पांसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नया कंटेंट आपके सामने हाजिर करते हैं। तो आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 नंबर आपके सामने आ चुका है। आप लोग सभी इस क्वेश्चन को देखें और एक बार इसको समझें और करने की कोशिश करें। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इन्होंने देखो अपने को क्वेश्चन दिया है मिरर इमेज का। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ फिगर। कहता है जी, अगर आपको एक इमेज दी गई है, इसके राइट साइड में अगर आप एक मिरर को प्लेस करते हैं तो आपको ये इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा नजर आएगा। वही जरा इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं अपने। देखो सबसे पहले तो इन्होंने एक स्टार की शेप अपने को बनाकर दी है, ठीक है ना। अब स्टार के अंदर सबसे ऊपर अगर आप देखें टॉप के ऊपर अपने को ऐसा एक इमेज बनता नजर आ रहा है। ये स्टार ये ऊपर अपने को दिया हुआ टॉप पे, ये यहाँ पे ऐसी एक इमेज बनती आ रही है ऊपर कॉर्नर की तरफ, ठीक है। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको ये कॉर्नर ऊपर ही नजर आएगा। ये कॉर्नर अपनी जगह से हटेगा नहीं, जगह चेंज नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अपने को कोई कॉर्नर नहीं दिया हुआ, ये गलत है। चौथे ऑप्शन में अपने को यहाँ कॉर्नर नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन अपना गलत है। इसमें कॉर्नर दिया है, इसमें कॉर्नर दिया है, तो 2 और 3 नंबर के अंदर अपना आंसर छिपा हुआ है, यानी इन दोनों में कोई एक ऑप्शन अपना आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, फिर इन्होंने एक बीच में एक लाइन दे दी ऐसे अपने को, ऐसे करके एक ऐसे करके ऐसे एरो बनाकर अपने को ये दे दिया इन्होंने, ठीक है जी। अब ये मिरर के अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो मिरर में अगर फिर इसका रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे तो ये अपने को ऐसा करके नजर आएगा, ये यानी इस फॉर्मेट के अंदर ये ऐसा नजर आना चाहिए। बिल्कुल इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप देखते हो, इसके अंदर इन्होंने लाइन को तो ऐसे करके बना दिया, ये ऐसे करके दे दिया, लेकिन इसकी तो सारी अलाइनमेंट ही चेंज हो चुकी है, यानी ये ऑप्शन अपना गलत है। और इस ऑप्शन के अंदर अपने को ये लाइन ऐसे करके इन्होंने यहां बनाकर दी है, और ये अपना आंसर बिल्कुल क्या है, मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर इसका जवाब आ जाएगा। समझ आया सभी को बच्चों ये? तो ये मिरर इमेज के अंदर अपने को ऐसा रिफ्लेक्शन इसका देखना होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहता भी आपको जो भी अल्टरनेटिव दे रखे हैं इसके अलावा जो मिसिंग नंबर है, यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ये अपना टारगेट है, यहाँ पे इस नंबर को फाइंड करना। आइए जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर दे दिया इन्होंने 1331, फिर नंबर दे दिया 1728, फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर दे दिया 2744। अगर आप इन नंबर्स को देखते हो, ये जो नंबर है 1331 किसका क्यूब है, 11 की क्यूब है। ये 11 की क्यूब मतलब 11 की पावर 3 है। 1728 किसकी क्यूब है, ये 12 की क्यूब है। आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन 2744 किसकी क्यूब है, 14 की क्यूब है। तो 11 12 स्पेस और 14, तो बीच में नंबर आना चाहिए बच्चों 13। 13 की क्यूब, 13 की क्यूब क्या होती है, 2197 होती है। तो यहां आपका आंसर आएगा 2 1 9 एंड 7। तो ये अपना आंसर आना चाहिए। देखो किसी ऑप्शन में आ रहा अपने पास, ये सी ऑप्शन में आपको दिया है आंसर इसका 2197। सॉरी 2197 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो यहां इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या था, लगातार नंबर्स के क्यूब दे रखे हैं आपको। अब क्यूब्स का आइडिया तभी लगा पाओगे जब आपको कुछ क्यूब्स याद होंगे। तो 1331 11 की क्यूब है, ये 12 की है, 13 की है, 14 की है, तो 13 की क्यूब यहाँ पे 2197 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए क्यूब आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको क्यूब नहीं याद होंगे 1331 कैसे समझ में आएगा, 1728 कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्यूब्स आपको याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। विक्की इज टॉलर देन सैंडी बट शॉर्टर देन उमर। उमर इज टॉलर देन रंजीत बट शॉर्टर देन गुज्जू। सैंडी इज टॉलर देन रंजीत हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। यानी ये एक रैंकिंग अरेंजमेंट है जिसमें 5 लोगों की अलग अलग हाइट को टारगेट किया गया है, और हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करके ये बताना है भी सबसे छोटी हाइट का बंदा कौन है, यानी सबसे छोटा पर्सन कौन है। तो आइए देख लेते हैं। विक्की इज टॉलर देन सैंडी बोला इन्होंने, तो विक्की इज टॉलर देन सैंडी का मतलब क्या है, विक्की जो है वो टॉलर जो सैंडी से बड़ा है। तो विक्की और सैंडी ये मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यानी विक्की बड़ा है तो ऊपर आ गया, सैंडी छोटा है तो नीचे रख दिया। समझ आया आपको? ये ऊपर से लेके नीचे तक अगर देखें, सबसे बड़ा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटे बंदे को रखा जाएगा, ठीक है। बट शॉर्टर देन उमर, विक्की जो है सैंडी से बड़ा है लेकिन उमर से छोटा है ये, तो यहां पे मैंने लिख दिया उमर। तो उमर की जगह यहां फिक्स हो चुकी है विक्की के ऊपर और सैंडी
उसके बाद आएगा विक्की के। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला इन्होंने, उमर इज टॉलर देन रंजीत बट शॉर्टर देन गुज्जू। अब यहां देखो अलग से लिखते हैं इसको। इन्होंने कहा जो उमर है, उमर के बारे में क्या बोला, रंजीत से बड़ा है, रंजीत से बड़ा है लेकिन गुज्जू से छोटा है। ये कौन, उमर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक और इनके अंदर बीच में आ चुकी है, भाई उमर नाम का जो पर्सन है वो रंजीत से बड़ा है लेकिन गुज्जू से छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, सैंडी इज टॉलर देन रंजीत। अब सैंडी कहता है जी मैं रंजीत से बड़ा हूं, तो तीसरी एक स्टेटमेंट आती है सैंडी इज टॉलर देन रंजीत। ये इस तरह से इन्होंने बता दिया अपने को, ठीक है भाई। चलो अब अगर स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ते हैं अपने, देखो सैंडी से बड़ा रंजीत है, रंजीत से बड़े दो लोग हैं, तो सैंडी से बड़ा रंजीत, अगर सैंडी को अपन यहां नीचे रखें, सैंडी, सैंडी बड़ा है रंजीत से, ठीक है, सैंडी तो यहीं था, सैंडी रंजीत से बड़ा है तो रंजीत आ गया यहां। अब ये स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दी, रंजीत से बड़ा उमर है, रंजीत से बड़ा उमर है, उमर से बड़ा गुज्जू है, तो गुज्जू यहां आना चाहिए। लो गुज्जू सर यहां पर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे ये हो गया, पांचवें पे ये हो गया। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इनका सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अब यहां पूछा अभी हु इज शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पर्सन ग्रुप में कौन है। तो यहां से देखेंगे ये सबसे बड़ा हो गया, छोटा छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा बंदा कौन सा आया बच्चों, रंजीत। तो रंजीत इज राइट आंसर, तो रंजीत अपना जो जवाब है वो सही हो गया, ठीक है ना। तो सबसे छोटा पर्सन रंजीत है, सबसे बड़ा पर्सन गुज्जू है। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो आंसर डी ऑप्शन आता, अभी सबसे छोटा पूछा तो आंसर ए आएगा क्योंकि रंजीत सबसे छोटा है। समझ आया सभी को बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कहता है एक सीरीज आपको दी गई है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे कुछ डायग्राम्स बने हुए, और यहां बीच में कहता है जी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये अपना टारगेट है, यहां पे जो जवाब आएगा उसको बताना, ठीक है। यहां देखेंगे, देखो इमेजेस के अंदर रिलेशन देखो, सबसे पहली जो इमेज है इसके अंदर 4 लाइन तो आपको दे रखी है ऐसे, और 2 लाइनें आपको दे रखी हैं ऐसे, ये तो इसका पहला डायग्राम हो गया, ठीक है। सेकंड में कहता है जी यहां लाइनें कर दो आप 3, एक लाइन कम कर दो, और यहां एक लाइन बढ़ा के इसको 3 कर दो, क्योंकि ये 2 हैं ये 3 हो गई हैं। पहले एक लाइन को कम किया, फिर एक लाइन को बढ़ा दिया, समझ आ रहा आपको ये, ठीक है ना। अब तीसरी इमेज में देखो, यहां लाइनें कहता है एक और बढ़ा, एक और कम कर दो, 2 लाइनें कर दो, लेकिन यहां 3 है तो यहां बढ़ा के 4 कर दो, 1 2 3 4, ये 4 हो गई। तो ये 3 डायग्राम तो आपको इस स्टेटमेंट में गिवन है। अब यहां रिलेशन है 4 लाइंस, 3 लाइंस, 2 लाइंस, अब आएगी 1 लाइन, 2 लाइंस, 3 4, अब आएंगी 5। लो ये 5 लाइनें मैंने यहां बना दी, तो यहां पे एक लाइन तो ऐसे आनी चाहिए, 4 5 लाइनें आपके ऐसे आनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब देखो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है, एक लाइन दे रखी है आपको, लेकिन यहां ऐसे वाली आपको दे रखी है टोटल 4 लाइनें, वो कह रहा जी 5 आनी चाहिए, तो ये गलत है। 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, डी ऑप्शन 4 नंबर। समझ आया सभी को ये। तो इस तरह से रिलेशन आपको पहचानना होगा और इस क्वेश्चन को करना होगा, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं इसके अंदर, बस इमेजेस का रिलेशन पहचानो और उसको क्वेश्चन को आगे फाइंड करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका आपके पास। दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक जो है अनिल का भाई है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। दीपक अनिल का भाई हो गया, सेम जनरेशन है तो बराबर रख दिया इनको अपनों ने, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता जी दीपक इज सन ऑफ प्रेम, दीपक प्रेम का सन है, यानी प्रेम इनके फादर हैं, ठीक है। अगर दीपक इनका सन है तो प्रेम इनके फादर है, दीपक अनिल का भाई है तो फिर इसका अनिल बेटा हो गया, यानी प्रेम नाम के पर्सन के 2 बेटे हैं, दीपक और अनिल। नेक्स्ट, उसके बाद बोला इन्होंने आदित्य इज प्रेम्स फादर, यानी जो आदित्य है वो प्रेम के पिता हैं। तो ये आदित्य सर यहां पर आ चुके हैं जो प्रेम के फादर हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जो पढ़ा अपनों ने तो इनका ये फैमिली का रिलेशन अपने पास बन चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ आदित्य, यानी अनिल के आदित्य क्या लगते हैं। आदित्य का अनिल क्या लगता है, अनिल का रिश्ता पूछा आपने से, अनिल को टारगेट करो, अनिल छोटा है तो रिश्ता छोटा आएगा, तो आदित्य के बेटे का बेटा,
तो बेटे का बेटा कौन लगता है भाई? ग्रैंडसन लगता है। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? ग्रैंडसन आ जाएगा, ठीक है ना, यानी पोता लगता है। तो आंसर लगाएंगे बच्चों आप लोग ग्रैंडसन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा और आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका 2 नंबर, ठीक है ना। तो अनिल आदित्य का बेटे का बेटा लगता है, तो आंसर आ जाएगा ग्रैंडसन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसमें इन्होंने बोला भी कौन से ऐसे निशान पुट करोगे आप भाई आपका जो आंसर है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही मैच हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। कहता जी पहले ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है डिवाइड मल्टीप्लाई, चलो इसी को रख लेते हैं आप। ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, ये माइनस और ये इक्वल। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, 40 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या बाकी बचा? 8। 8 को 6 से गुना किया 48, तो माइनस 10। 48 और 2 50, 50 में से 10 माइनस करोगे 40 आना चाहिए। वो इक्वल में 40 ही बोल रहा है अपने को, यानी ये इक्वल अपना मैच हो गया। यानी इक्वेशन से इक्वेशन आपकी बिल्कुल मिलान कर चुकी है, ये आपका आंसर मैच हो गया। 40 इक्वल टू 40 आएगा। तो आंसर किससे आया बच्चों? 1 नंबर ऑप्शन से। तो ए ऑप्शन आपका जो जवाब है वो सही मैच हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा ऑप्शन नंबर 2 को भी पुट करके दिखाते हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा भी कैसे इसका आंसर आया है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ये डिवाइड का साइन आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये इक्वल आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 8, 8 का 6 गुना करते हो 48 आना चाहिए, इक्वल। अब 40 और 2 42 में से 10 माइनस करोगे, आंसर आना चाहिए था 32। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर आपका आंसर मैच भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो गलत है, यानी इस किसी ऑप्शन से आपका आंसर आ नहीं पाएगा। तो आंसर आप क्या लगाएंगे बच्चों? ए ऑप्शन 1 नंबर। तो इस तरह से वैल्यूज को समझ के ही आपको ये करना होगा। चलो उम्मीद है क्वेश्चन आप कर पाए होंगे और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सैलोगिज्म का क्वेश्चन आ चुका आपके पास फिर ये, हालांकि हर वीडियो में आपको एक आधा क्वेश्चन मैं जरूर करवाता हूं इस चीज का। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है स्टेटमेंट है सम एप्पल्स आर रेड, तो कुछ एप्पल जो है वो रेड है। नेक्स्ट, ऑल रेड आर ऑरेंजेस, सारे के सारे जो रेड है वो किसके अंदर आगे बच्चों? ऑरेंजेस के अंदर। तो ये इनकी स्टेटमेंट है, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल रख दिया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन, नो ऑरेंज आर एप्पल्स, कोई ऑरेंज एप्पल नहीं है। ऑरेंज एप्पल नहीं है ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल यहां पे देखो टच हो रहे हैं दोनों, यानी ऑरेंज का कुछ हिस्सा एप्पल को जरूर टच करता है ये इस पोर्शन के अंदर, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। समझ आया आप सभी को ना? नेक्स्ट, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, कुछ एप्पल ऑरेंजेस हैं, वही सेम बात है। ये दोनों में से कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो इट मींस एप्पल और ऑरेंज का सर्कल आपस में जरूर टच कर रहा है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो गया। पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी दूसरा इसका सही जवाब है, पहला इसका गलत जवाब था, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ चुका है। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इस वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर मैं आपका आंसर इसको सोल्व करवाता हूं और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय गिवन पेयर ऑफ लेटर्स। कहता जी आपको एक पेयर ऑफ लेटर दिया गया, आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है आगे क्या रिलेशन आएगा। यहां देख लेते हैं, आर यू एक्स दे रखा अपने को, टी आर बी दे रखा अपने को, 18 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 18 नंबर, 24 नंबर, 2 नंबर। इसी तरह से कोई एक रिलेशन बनेगा आगे, उस रिलेशन को पहचानो पहले। तो पहले क्या प्लस किया? 2, फिर क्या माइनस किया? 3, फिर क्या प्लस किया? 4। अब ये 4 वाला कंसेप्ट देखो, एक्स के बाद 2 कैसे आएगा? एक्स के बाद 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 1 प्लस करते हो वाई, फिर 1 प्लस करते हो जेड। अब जेड के बाद तो अल्फाबेट है नहीं, नहीं है तो फिर वापस क्या आ जाएगा बच्चों? ए के बाद क्या आ जाएगा? बी। तो एक्स और एक्स में 4 प्लस करोगे तो बी अपना आ जाएगा जवाब यहाँ पे, ठीक है ना। 2 प्लस किया, 3 माइनस किया, फिर 2 4 प्लस किया, 18 में 2 जोड़ा 20, 21 में से 3 माइनस किया 18, 24 में 4 प्लस किया 2 आ गया, ठीक है। अब अपने को ये सेम देखना है किसके अंदर मैच होता है। पहला ऑप्शन देख लो, IFC MNO, ये 9 नंबर है, ये 13 नंबर है। तो यहाँ तो 4 प्लस हो रहा है, ये तो 9 में 4 प्लस करते हो 13 आता है, यानी ये तो आंसर ही मैच नहीं हो पाया।
यानी 2 प्लस होना चाहिए था, वो 4 प्लस करता है, यानी ये ऑप्शन अपना गलत था। ठीक है भाई, चलो अगले ऑप्शन पे आते हैं, यहीं से देख लेते हैं। एस आता है 17 पे, जे आता है 10 पे, ये तो -10 हो गया, -7 हो गया, यानी ये तो वैसे ही नहीं मैच हो पाया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत था, दूसरा भी गलत था। तीसरे पे आ जाओ, टी ई और एच, उसके बाद दे दिया अपने को डी बी एल, अब ये दे दिया। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं, ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 8 नंबर पे, 12 नंबर पे। 2 में क्या प्लस किया 2, 5 में क्या माइनस किया 3, 8 में क्या प्लस किया 4। तो ये रिलेशन यहाँ पे मैच हो गया 2 3 4 2 3 4। ठीक है ना, तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर अपना जो आंसर है वो बिल्कुल मैच हो चुका है, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन 3 नंबर। ये 3 नंबर इसका जो जवाब है वो ठीक मैच हो गया। ठीक है ना, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़े और उसको करने की कोशिश करें, फिर आपको मैं इसका आंसर मैच करवाता हूं। हाँ जी, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करेंगे सभी एक बार। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं अपने। कहता 6 टेबल्स T1 T2 3 4 5 एंड 6 आर प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। यानी ये कुछ टेबल हैं, एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैंने कोई टेबल लगा दिया T4 के नाम का, यहां मैंने टेबल लगा दिया T3 के नाम का, यहां टेबल लगा दिया मैंने T2 के नाम का। अब इन सबका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, तो नॉर्थ अपने को पहले ही पता है भी नॉर्थ ये डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, ये बताया हुआ आपको डायरेक्शन वाली वीडियो के अंदर। अब यहां से हमें क्या पता लगेगा, इनके लेफ्ट राइट का पता लगेगा। अगर ये नॉर्थ में फेस है तो ये डायरेक्शन इनकी कौन सी हो जाएगी बच्चों, राइट, और ये राइट है तो ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट। तो इस तरह से अपन इनका सीक्वेंस अरेंज करेंगे। ठीक है ना, अब यहां उन्होंने कंडीशन दी है, कहता जी अरेंज करेंगे लाइन के अंदर, लेकिन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जरूरी नहीं इसी क्रम के अंदर लिखा जाए। अब क्रम की बात सुन लो, क्रम कैसे बोल रहा है ये ध्यान देंगे सभी एक बार। जरूरी नहीं मतलब यहां अपने को ऐसे 6 टेबल अरेंज कर दिया अपनों ने, और ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है वगैरह। जरूरी नहीं होता इसी क्रम के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर ही इनको अरेंज किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को इस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा, आगे कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगे, उस कंडीशन के हिसाब से अपने को इनकी जगह फिक्स करनी होगी। ठीक है भाई, चलो आइए देखते हैं। तो एक बार मैं इनके जो निशान है वो निशान भी यहाँ से हटा लेता हूँ। एक बार हम एक बार एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है सुनो ध्यान से, 2 टेबल्स आर प्लेस्ड बिटवीन T1 T5 टैबलेट्स, चलो टैबलेट्स हैं ये। ठीक है, 2 टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन टेबल T1 एंड T5, यानी इन्होंने क्या बोला, T1 T5 के बीच में सिर्फ 2 टैबलेट्स आने चाहिए। ठीक है, अब 2 टैबलेट्स तो ये इस प्रकार आ जाएंगी बीच में, लेकिन इसके अंदर अगर आपको ये मैं लिख के दूं T5 सर यहां पर आ जाए, 1 और 2 T1 यहां पर आ जाए। ठीक है, यहां भी 2 हैं, यहां भी बीच में 2 आते हैं, तो कंडीशन तो अभी कंफर्म नहीं हो पाई ना, अभी कौन सी सही होगी और कौन सी गलत हो गई। सही गलत क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां T5 राइट साइड में है, यहां T5 लेफ्ट साइड में है। उसने अभी तक ये क्लियर नहीं बोला अभी किस साइड में T5 आएगा, किस साइड में T1 आएगा, ये कंफर्म नहीं बोला। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कहता T3 इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ T6। कहता जो T3 है वो T6 के राइट है, मान लीजिए T6 हो गया पहला और दूसरा T3 आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से बोला गया। ठीक है ना, अभी T6 के राइट पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये कहाँ आएंगे कह नहीं सकते आप। नेक्स्ट, फिर उसके बोला हुआ T2 प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ T1। अब जो T1 के राइट सेकंड होना चाहिए, यहां भी आ सकता है और इस तरफ भी जा सकता है, ये फिर कंफर्म नहीं है। अगली स्टेटमेंट में इसने ये बोला है स्पष्ट यहाँ पे, T5 इज टुवार्ड टू द लेफ्ट ऑफ T1, यानी T5 जो है वो T1 के लेफ्ट में होना चाहिए, यानी T5 को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये कंडीशन आपकी गलत और ये कंडीशन आपकी सही मैच हो जाएगी। ठीक है ना, चलो ये T5 को मैंने यहाँ लिख दिया, एक टेप 2, यहाँ कौन आएगा T1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन थी T2 प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ T1, T1 के राइट फर्स्ट सेकंड, तो यहां बच्चों T2 आ जाएगा। समझ आ रहा आप सभी को ना, ये एक्स्ट्रा मैटर जो है मैं यहां से हटा देता हूं। हाँ जी, तो ये कंडीशन थी T1 और T5 और T2 की। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है ना, अब बात आती है ये वाली लाइन की, कहता T6 के राइट सेकंड नंबर पे T3 आना चाहिए।
अगर आप T6 को यहाँ रखते हो तो राइट पहला और दूसरा यहाँ T3 आ जाएगा, और यहाँ बच्चों कौन सा बाकी रह गया, T4 बाकी बचा, ठीक है ना। तो ये 5 4 6 1 3 2 ये इनका सीक्वेंस ऑर्डर अपने पास मैच हो चुका है, और ये इनका एक अरेंजमेंट बन चुका है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टैबलेट्स रिप्रेजेंट द टैबलेट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ T6 एंड T5 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा भी T6 के राइट, T5 के राइट कौन कौन से टेबलेट्स पड़े हैं। T6 के राइट क्या पड़ा हुआ है, T1 पड़ा हुआ है, एक तो ये हो गया। T5 के राइट कौन पड़ा है, T4 पड़ा है, एक ये हो गया। तो T1 एंड T4 ये अपना आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में दे रखा आपको, ये पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है T1 T4, ठीक है। तो ये इसका जो जवाब है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में तो सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है इसको, और उसमें बड़े टफ लेवल के अरेंजमेंट्स आते हैं। ये तो फिर भी बड़ा आसान था इसके अंदर, लेकिन शुरुआती दौर के लिए अच्छा क्वेश्चन था, ये समझने वाली चीज थी इसके अंदर। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी ने किया भी होगा और आप सभी को समझ भी आया होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10वें पे। आपको एक सीरीज दी गई है, कहता है इसके अंदर आगे मिसिंग नंबर, मिसिंग क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। आइए देख लो। देखो 13 के अंदर अगर आप प्लस माइनस का रिलेशन देखते हो, 13 में क्या प्लस किया भाई 4, 17 में क्या प्लस किया 2, 19 में क्या प्लस कर दिया फिर 4, फिर क्या प्लस किया 6, यानी 4 प्लस किया, 2 प्लस किया, 4 प्लस किया, 6 प्लस किया। यहां तो कोई ऐसी मैचिंग बनती नहीं है, कोई रिलेशन बनता नहीं है। नहीं बनता तो फिर कुछ और अलग से सोचना पड़ेगा, अलग से सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूं इसके अंदर क्या है। देखो 13 17 19 23 29 ये लगातार सारे के सारे कौन से नंबर हैं बच्चों, ये प्राइम नंबर दे रखे हैं आपको ये, ठीक है ना। तो ये लगातार आपको दे दिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता आपको, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। किसी नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे तो वो एक प्राइम नंबर माना जाएगा, या कह सकते हो 1 या फिर अपने टेबल पे आने वाले नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब 13 17 19 23 29, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, 30 31, 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 31, 31 आंसर आएगा। तो क्या लगाओगे बच्चों, डी ऑप्शन 4 नंबर। समझ आया आप सभी को ना ये। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा 31 आ जाएगा, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास रिलेशन वाला। ये इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जापान का रिलेशन है येन के साथ। अब जापान एक कंट्री है, येन उसकी जो है करेंसी है, ठीक है। येन जापान के अंदर करेंसी यूज की जाती है। उसी तरह से मंगोलिया एक देश है, मंगोलिया में कौन सी करेंसी यूज की जाती है बच्चों, टोगरोग। टोगरोग एक करेंसी का नाम है जो कि एक मंगोलिया नामक देश में यूज की जाती है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ जाएगा ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से टोगरोग, तो टोगरोग आंसर आएगा बच्चों डी ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12वें पे। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन सेट ऑफ क्लासेस टीचर्स मेल एंड फीमेल। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करें इसको, फिर मैं आपको आंसर मैच करवा देता हूं इसका। इसने कहा भी टीचर मेल एंड फीमेल। अब देखो टीचर तो है, ये बड़ा सर्कल बना दिया अपनों ने टीचर्स का। उसके अलावा अगर आप देखते हो मेल एंड फीमेल, तो ये सर्कल बनता है मेल्स का, ये सर्कल बनता है फीमेल्स का। भाई मेल भी टीचर है फीमेल भी टीचर है, तो दोनों मेल फीमेल आपस में टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीचर्स के अंदर दोनों का रिलेशन मैच हो जाएगा। और ये सर्कल किसके अंदर दे रखा अपने को, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ये सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया आप सभी को ये क्या, तो ये रिलेशन आपको इसके अंदर दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, एक आपको सीरीज दे रखी है इसके अंदर। एक नंबर, 23 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 7, 17, 10। तो यहाँ आगे अपने से पूछा गया भी अगले पैटर्न पे क्या आएगा, या देख लेते हैं। 1 में क्या प्लस किया 3, 4 में क्या प्लस किया 3, 7 में क्या प्लस किया 3, 10 आ गया। यानी ये तो रिलेशन बिल्कुल मैच हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 23 में से क्या माइनस किया 3, 17 में से क्या माइनस किया 3, अभी क्या माइनस करोगे 3, 17 में से 3 माइनस करोगे क्या आना चाहिए था यहाँ पर, 18 में से 3 माइनस करोगे क्या आना चाहिए नंबर बच्चों 14। 14 नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है बच्चों, एन आता है। तो एन देखो है ऑप्शन के अंदर, ये बी ऑप्शन के अंदर आपका आंसर आ गया बच्चों एन, ये आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका जवाब था। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी कर पाए होंगे, सभी का सही भी हो गया होगा। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार जरा, आप लोग पढ़िए, फिर आप इसको मैच करते हैं।
कहता नोटिफिकेशन को क्या लिखा जाएगा। अब नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें, एक वर्ड है, अब नीचे नंबर क्या दे रहा है ये 5 6 2 9 6 9, फिर उसके बाद 3 1 2 9 6 5। तो ये एक अपने को सीरीज दी गई इसके अंदर, ठीक है ना। उसी के हिसाब से कहता है वेलकम को क्या लिखोगे आप। पहले तो इसका रिलेशन देखते हैं आप। अगर आप सीधे नंबर देखें तो डब्ल्यू इसके अंदर आता नहीं है, अगर होता तो चलो आप सीधे नंबर देख के इसको लिख सकते थे, ठीक है ना। अब यहां पे एन आता है 14 नंबर पे, 14 में 1 और 4 का प्लस किया 5, ओ आता है 15 पे 1 और 5 का प्लस किया 6, टी आता है 20 2 और 0 का प्लस किया 2, ये 9 नंबर, ये 6 नंबर, ये 9 नंबर, 3 नंबर 1 नंबर, फिर 20 2 और 0 का प्लस किया 2, ये 9, फिर 15 1 और 5 6, 14 1 और 4 5। यानी जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज हैं, जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हैं, उनके सभी डिजिट्स का प्लस करके सिंगल डिजिट के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था, ठीक है ना। समझ आया होगा आप सभी को ये। अब उसी तरह से अपनों ने करना है वेलकम को यहाँ पे अरेंज, ठीक है। तो वेलकम आता है देखो 23 डब्ल्यू, 2 और 3 कितना हो गया 5, ई 5 पे आता है तो ये 5 लिखा, एल 12 पे आता है 2 और 1 कितना हो गया 3, ई 3 पे आता है तो 3, ओ 15 पे यानी 6, एम 13 पे यानी 4, तो ये 5 आ जाएगा। 55 33 645, अब किस में आ रहा है ये देखना पड़ेगा। 55 33 645 पहले में ही आ गया, 55 32 ये गलत है, 53 26 ये गलत है, 55 33 465 ये गलत था, हमारे पास तो 645 आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 नंबर, ये इसका सही जवाब था, ठीक है ना। समझ आया सभी को क्वेश्चन ये वाला, क्या आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन आते हैं 15 पे। लो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके पास फिर आ चुका है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता सम फ्लाइज आर एंड्स, कुछ फ्लाइज एंड्स हैं। ऑल इंसेक्ट्स आर एंड, कहता सारे के सारे जो इंसेक्ट है वो एंड्स के अंदर आते हैं, ये इस तरह से बोला गया, ठीक है भाई। चलो आप लोग भी वीडियो पोस्ट करके इनके सर्कल बना के इसको करने की कोशिश करेंगे। अब कहता है ऑल फ्लाइज आर एंड्स, सारी फ्लाई एंड्स हैं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, ये इसके अंदर नहीं मैच होता, ये गलत हो गया। फिर कहता सम एंड्स आर इंसेक्ट्स, कुछ एंट, अब देखो ये एंट का सर्कल है और ये इंसेक्ट का सर्कल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, कुछ एंट्स इंसेक्ट हैं, यानी एंट का कुछ हिस्सा इस इंसेक्ट वाले सर्कल ने कवर कर लिया, तो यानी ये स्टेटमेंट यहां पे सही साबित होती है। तो दूसरा सही है, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2 नंबर। यानी एंट्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इंसेक्ट ने कवर किया है, वो भी यही बोल रहा है सम एंट्स आर जो है इंसेक्ट्स हैं, ये सही जवाब था। तो आंसर आएगा बच्चों 2 नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर पे। ये फिर एक लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 6 पीपल जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग इन अ रो, यानी 6 लोग हैं एक रो के अंदर बैठे हैं और इनको सभी को अपने को अरेंज करना है, ठीक है भाई। यहां देख लेते हैं, वही सेम बात है, फेस इनका नॉर्थ की ओर है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। एल इज एडजेसेंट टू ओ हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी यहां एम से शुरुआत करते हैं, एम के लेफ्ट पहला, दूसरा कौन सा पर्सन आएगा बच्चों, ओ आ जाएगा। अब एल इसके एडजेसेंट में है तो एल या तो यहां आ सकता है या एल यहां पे आ सकता है, 2 केस बनते हैं, ठीक है। फिर कहता है जी के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, यानी इस कंडीशन को अगर आप देखते हो के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, यानी एम के लेफ्ट में के आना चाहिए था, तो एम के लेफ्ट में यहां एल नहीं आ सकता, यहां कौन आएगा बच्चों, के आएगा। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल उसके लेफ्ट में। जे एंड एन सिट एट एंड ऑफ द रो, जे और एन दोनों जो है एंड पे बैठे हैं। के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, यानी के एन के राइट है। अब एन का राइट इस तरफ है क्योंकि यार लिखा हुआ है, तो एन को अपन यहां रख लेते हैं, एन के राइट के हो गया, और यहाँ लास्ट पे कौन सा बंदा आ गया बच्चों, जे, और दोनों एंड पे होने चाहिए थे, ये बात भी मैच हो गई है, ठीक है ना। तो कंडीशन सारी इसके अंदर बिल्कुल सुटेबल मैच कर गई हैं, और ये अपना एक लाइन अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला इन्होंने, या देखो, हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट फोर्थ कौन है, जे के लेफ्ट अगर देखते हो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, एल, एल आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, 2 नंबर। 2 नंबर इस क्वेश्चन का जो जवाब है। बोलो बात समझ आ गई होगी सभी को ना, ये आसान क्वेश्चन था लेकिन करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके पास 17। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका आंसर मैच करवाता हूं। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें एक वर्ड दिया है ड्राइव, तो 5 9 3 7 2 ये इनके कोड है। उसी के साथ एक वर्ड दिया है सेफ, और कोड दे दिया अपने को 8 1 3 एंड 2। अब यहां से एक चीज समझो, ई का कोड यहां 2 है, ई का कोड यहां भी 2 है, तो हो सकता है इनके नंबर ही लिखे हो डायरेक्ट अपने को, ठीक है ना भाई। इस वर्ड का ये कोड है, इस वर्ड का ये कोड है। अपने से पूछा किसका भाई, फ्री। ये फ्री एक वर्ड अपने को दिया है, कहता है इसका कोड बताइए क्या होगा। यहां देख लो, सबसे पहले एफ, एफ देखो किसके अंदर है, ये रहा। एफ का कोड क्या दे रखा आपको बच्चों, 3, तो ये 3 यहां आ गया। आर, आर का कोड क्या दे रखा आपको, 9, तो 9 यहां आ गया। ई का कोड क्या दे रखा आपको, 2, 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। 3922 ये अपना आंसर आना चाहिए। देखो है ऑप्शन के अंदर 3922, ये आंसर नंबर बी आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, सिर्फ कोड के नंबर देखना और इसका करना है, जवाब ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के पेपरों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हर वीडियो के अंदर लगभग दो तीन क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आज ये 18वें नंबर पे 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर अपने। आप एक बार इसको पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें सभी। तो यहाँ एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक नंबर मिसिंग था, वो नंबर मिसिंग वाला आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ें और इसको करने की कोशिश जरूर करें, ताकि जब मैं आपको इसका सोल्यूशन मैच करवाऊँ आपको भी पता लगे आपका सही है या गलत है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। 15 में कुछ प्लस किया, 15 में क्या प्लस किया होगा भाई, 65 प्लस किया है, डिफरेंस करके पता लगा। 80 में क्या प्लस कर दिया, 130 प्लस किया, डिफरेंस करके पता लगा। आगे क्या प्लस करें पता नहीं, आगे क्या प्लस किया ये नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 65 और 130 को देखते हैं, 65 का दुगना 130 है। अब दुगना है तो हो सकता है दुगना ही प्लस किया होगा, करके देख लेते हैं एक बार। 130 का अगर मान लीजिए दुगना 260 होता है, तो 210 में 260 प्लस करते हो तो नंबर आना चाहिए था 470। अब 470 है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं है तो फिर ये ऑप्शन इसका जवाब गलत हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ आया ना आपको ये, अगर होता तो अपने लगा देते यार, आगे चेक कर लेते। अब है नहीं तो फिर इसको पहले ही छोड़ दो, और कुछ देख लेते हैं। 65 का 1 गुना किया, ये 2 गुना किया, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, 3 गुना करते हैं। अब 65 का करना अपने को 3 गुना, 18 180 और 15 195 आ जाएगा। यानी वर्बली अपनों ने इस चीज को करना है। यहाँ पे 195 लिखा गया, ठीक है ना। अब 21 में 19 प्लस करोगे, 40 और 5 कितना आ जाएगा, 405। यानी मेरे हिसाब से नंबर 405 आना चाहिए था, ठीक है। मेरे हिसाब से नंबर 405 आना चाहिए, ऑप्शन में भी है अपने पास। लेकिन अपा इसको आगे चेक कर लेते हैं। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। 65 का करना अपने को 4 गुना, 4 गुना करना है तो पहले दुगुना कर लो, दुगुना किया 130, फिर दुगुना किया 260 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो 6 चौका 24, 240 और 20 260 होता है। तो ये 260 अगर आप प्लस करते हो किसके अंदर, 405 के अंदर, तो 405 के अंदर अगर आप 260 प्लस करते हो, 400 200 600 और ये कितना आ जाएगा 665। 665 अपने को दिया हुआ है, यानी 405 अपना आंसर बिल्कुल सही मैच हो गया है, और ये अपना आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 405, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा भाई। सबसे पहले अपने को इसके अंदर डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस पता लगा 65 130 195 260 का आता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपनों ने आगे इसको मैच कर दिया, और ये रिलेशन के हिसाब से अपना आंसर आ गया 405, सी ऑप्शन 3 नंबर, ये अपना आंसर आ गया। समझ आया सभी को बच्चों ये क्वेश्चन? क्या आसान क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ये 19वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और वीडियो पॉज करके फिर करो। कोडिंग डिकोडिंग का फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें एक वर्ड दिया है हैमर, इसको क्या लिखता है ये, GPLNES। 8 नंबर, 7 नंबर, 1 2 13 12, फिर 13, फिर 14, फिर 5 4 19 20,
तो जैसे ही नंबर लिखे रिलेशन इसका समझ में आना शुरू हो गया, ठीक है ना। बड़ी आसान चीज़ें होती हैं ये। 8 में से कुछ माइनस किया 1, फिर 1 प्लस किया, 1 माइनस, 1 प्लस, 1 माइनस, 1 प्लस। तो ये इस तरह सीक्वेंस इसके अंदर बना दिए इन्होंने, ठीक है ना। भाई एक बार 1 प्लस माइनस किया, फिर प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया। हम भी ये कर लेते हैं, या देख लेते हैं। हमें एक वर्ड दिया है नीडल, 14 नंबर, 5 5 4 12 5। अब यहां अपने को रिलेशन में देखो क्या करना है, पहले 1 माइनस करना है। 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस। अब 14 में माइनस करोगे 13 नंबर पे आना चाहिए बच्चों क्या, एम। फिर 1 प्लस करोगे 6 नंबर पे आना चाहिए एफ। अब एम और एफ इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आता है। फिर 1 माइनस करोगे फिर क्या आएगा, डी। एम एफ डी आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, ये आ रहा है। फिर डी में 1 प्लस करोगे ई आना चाहिए। फिर 1 माइनस करोगे के आना चाहिए। फिर 1 प्लस करोगे एफ आना चाहिए। एम एफ डी ई ई के, एम एफ डी ई ई के ई, ठीक है ना, के एफ। तो ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 4 नंबर। समझ आया आप सभी को ना। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस का रिलेशन बनता और आंसर आपका 4 नंबर मैच हो गया। ये बिल्कुल इसका सही जवाब था, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बार आप सभी ने किया होगा और सभी का सही हुआ होगा। ये क्वेश्चन आते हैं 20वें नंबर पे। 20वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं एक बार। क्या था, ये 15 का रिलेशन दिया आपको 17 के साथ, फिर उसी तरह से 23 का रिलेशन देना आपने किसी नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, आपको देखते ही पता लग गया होगा। ये यहाँ पे 15 में क्या प्लस किया बच्चों, इन्होंने 2 प्लस किया है। तो हम भी 23 में से 2 प्लस करना पड़ेगा अपने को। 23 में 2 प्लस करते हो, नंबर क्या आना चाहिए बोलो जरा, 25 आना चाहिए। तो 25 अपने पास होना चाहिए था। देखो 25 है अपने पास किसी ऑप्शन में, ये अपना आंसर आ गया 25 सी ऑप्शन 3 नंबर। कुछ नहीं इसके अंदर, बस 2 प्लस किया और कुछ भी नहीं किया। 15 में 2 प्लस किया 17 हो गया, 23 में 2 प्लस करो 25 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आप एक बार देखो और इसको करने की कोशिश करो। फोर 08, फिर 4, फिर 39, फिर 12, फिर 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कहता है इनका जो रिलेशन है ऊपर स्टेटमेंट में दे रखे हैं, इफ हैश मीन सब्ट्रैक्शन। अब हैश का निशान कहाँ पड़ा हुआ है, 39 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे अपने ने क्या लगा दिया, सब्ट्रैक्शन था यहाँ पे, ये अपने को माइनस करना है, ये माइनस का साइन, ठीक है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं आगे। देखो फिर कहता जी एंड मीन्स डिवीजन। अब एंड का रिलेशन है यहाँ पे, सबसे पहले ये आ गया डिवाइड का निशान। समझ आ रहा है सभी को ये, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर उसके बाद कहता है कॉपीराइट का मतलब है एडिशन। कॉपीराइट देखो कहाँ पर है, ये 12 तक, 12 से पहले, तो यहाँ पे एडिशन मतलब प्लस का साइन आएगा। फिर परसेंटेज मीन मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज आता है यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपने। सबसे पहले तो डिवाइड ही कर लो, 4 से डिवाइड करते हो 1 0 2, ये 102 आ गया। अब यहाँ इक्वेशन बनती है 102 माइनस 39 प्लस 12 7 84 होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये अपने को बताना है, ठीक है ना। अब 102 के अंदर अगर 84 को प्लस करते हो आप तो आंसर आता है 186। उसमें से 39 को करना है माइनस, 18 में से 3 माइनस किए 15, यानी 100 कितना आ जाएगा 47। 16 में से 9 कम किया 7, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 147। तो ये अपना आंसर आना चाहिए माइनस करके, ठीक है ना। अब 147 अपने पास किस ऑप्शन में आ रहा है, ये 2 नंबर ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया 147, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है ना। 186 में से 39 घटाओगे 147 आ जाएगा, माइनस करके देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो ये इसका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं इस बार ये क्वेश्चन आप सभी कर पाए होंगे और सभी का सही हुआ होगा ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन आता है 22वां। इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट का रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां पर इसका एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं डायरेक्शंस वाला। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहां अगर आप देखें इनके बीच में कुछ डायरेक्शंस और भी थी। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये कुछ डायरेक्शंस थी, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, नॉर्थ का रिलेशन है साउथ वेस्ट के साथ, इस नॉर्थ का रिलेशन है साउथ वेस्ट के साथ,
यहां से अगर आप घूम के आते हो 180 डिग्री 45 डिग्री, 180 और 45 कितना होता है बच्चों? 225 डिग्री क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चलकर आया 225 डिग्री। कहता ईस्ट का रिलेशन बताओ। ईस्ट अगर आप चलें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते हो 180 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो डायरेक्शन कौन सी आनी चाहिए बच्चों? नॉर्थ वेस्ट आनी चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका जवाब है। ठीक है ना? समझ आया क्वेश्चन का लॉजिक क्या था इसके अंदर? सिर्फ आपसे रिलेशन पूछा है। पहले नॉर्थ का रिलेशन है साउथ वेस्ट के साथ, नॉर्थ से चले, ये साउथ वेस्ट यहां आ गया, यानी 180 डिग्री वो आया, 45 डिग्री और चला गया, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। अब ये 180 डिग्री था, दोनों का प्लस किया 225 हो गया। तो ये चीज तो समझ में आ गई। कहता ईस्ट का रिलेशन, तो ईस्ट से चले 180 डिग्री तो ये हो गया, 45 ये हो गया, बस सेम रिलेशन आ गया इसके अंदर। ठीक है, और आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये अपना आंसर आ गया। समझ आया सभी को क्वेश्चन ये वाला क्या? ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। 23 में फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, ये आप देख लेते हैं। एम जेड क्यू पी और एल, एन वाई क्यू डब्ल्यू ओ, 13 नंबर, 26 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 25 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 15 नंबर। अब रिलेशन देखो इसके अंदर क्या कुछ बनता है, उसके हिसाब से आप जवाब दे पाएंगे। पहले तो 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, फिर इसने 4 माइनस किया, फिर उसके बाद अब देखो पी ए जेड, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा, 26 से पहले 25 आता है, 25 से पहले 24 आता है, 24 पे एक्स आता है, उससे पहले क्या आता है 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस किया हो सकता है, फिर 12 में क्या प्लस किया इसने? 3 प्लस किया। ये तो लॉजिक इसके अंदर बन नहीं पा रहा कोई। ठीक है ना, नहीं बन पा रहा तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तो और क्या लॉजिक बन सकता है, क्योंकि 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, 3 माइनस किया, ये तो बनना नहीं इसके अंदर रिलेशन। चलो और देख लेते हैं फिर उसके अलावा कोई। अगर आप इनका क्रॉस में रिलेशन देखें, इसने क्या किया, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे क्या किया 2 प्लस किया, यहाँ पे क्या माइनस किया? अब देखो P से पहले A आता है, A से पहले Z आता है, Z से पहले Y आता है। ठीक है ना, 3 माइनस किया, 26 में से 3 माइनस किया, पता लग रहा आपको? ये 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 माइनस किया, 3 माइनस किया, अब 4 माइनस किया। तो यहाँ बीच वाले में इसने 4 माइनस किया, यानी ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो थोड़ा सा इसको दोबारा समझेंगे एक बार अपने। पहले 13 में 2 प्लस किया 15, वो था ये, 13 में 2 प्लस किया 15, 12 में 2 प्लस किया 14, 26 में 3 माइनस किया 23, 2 में से 3 माइनस किया वाई, 17 में से 4 माइनस किया 21 आ गया। ठीक है ना, अब अपने भी इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। ओ एक्स, ओ जे एक्स, एम टी। अब देखो पहले 2 प्लस करेंगे, क्योंकि 12 में 2 प्लस किया 14, 20 और 2 कितना होता है वाई, वी। तो वी किसी ऑप्शन में आ रहा है? सबसे पहले तो 4 नंबर में आ रहा है, तो यहां से भी आप देख के आंसर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद O15 पे 2 प्लस किया, 17 नंबर पे लास्ट पे क्यू आना चाहिए, तो वी और क्यू लास्ट में आ गया। फिर आता है एम। अब 13 में से देखो 2 में से 3 माइनस किया, यहाँ पे 13 में से 3 माइनस करोगे 10 आना चाहिए जे, जे में से 3 माइनस करोगे जी आना चाहिए, तो जी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया एक्स, एक्स में से 4 घटाने अपने को, एक्स से ठीक पहले 1 2 3 4, अब एक्स में से 4 प्लस करने हैं, सॉरी यहाँ प्लस करने हैं, तो वाई जेड ए एंड बी, तो 4 प्लस करोगे तो बी आना चाहिए, तो ये बी अपने पास आ गया यहाँ 4 प्लस करके। ठीक है, तो वी जे बी जी क्यू, ये अपना आंसर आएगा। तो ये अपना आंसर आ रहा है डी ऑप्शन के अंदर, ये तीनों गलत है और ये डी ऑप्शन अपना जवाब जो है वो सही हो गया। ठीक है ना, समझ आया सभी को? ये क्वेश्चन क्या अलग टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ 24वें पे। ये देखो एक इमेज वाला, कहता है कि इमेज आपको दे रखी है, ऊपर ही आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इसका एक टुकड़ा गायब है, चारों टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा यहाँ पे आएगा, ये अपनों ने बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, देखो एक बड़ी सारी ट्रायंगल बनी हुई है, उसके अंदर एक लाइन बनी हुई है, और
एक ऐसी लाइन बिल्कुल पास होती है बिल्कुल इसके बीचों बीच यहाँ पे, तो इस तरह से शेप आनी चाहिए इसके अंदर। अब ये शेप आपको किस में दे रखी है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये अपनों ने बताना है, ठीक है। और बीचों बीच ट्रायंगल की लाइन आनी चाहिए थी, बीचों बीच तो फिर देखो इसके अंदर ही आती है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। 2 नंबर इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ये लाइन थोड़ी सी बाहर भी जाती है, ठीक है ना, इस शेप में भी, इस शेप में भी और इसमें भी। ट्रायंगल उल्टे हैं तो ये ट्रायंगल सीधा आना चाहिए था। ये दो तो वैसे नहीं हो सकते, लाइनें नीचे आती हैं, इसकी लाइन ऊपर है और इसकी लाइन नीचे है, तो ये गलत था, तो आंसर अपना आ जाएगा बच्चों 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था वैसे। तो एक क्वेश्चन और आ गया अपने पास, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला, याद देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड को क्या लिखता है, ये QNEYTOZ, ये लिखता है ये, ठीक है। अब यहां पे इनका रिलेशन देखना पड़ेगा अभी किस तरह से इनका रिलेशन मैच होता है, ये चलो देख लेते हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 23 नंबर, 1, 18, 4, 17, 14, 5, 25, 3, 15, 26। तो यहां देख लेते हैं अपने रिलेशन इसके अंदर किस प्रकार बनता है। सबसे पहले तो 18 में 1 माइनस किया 17, 6 में 1 माइनस किया 5, 15 में से माइनस किया 1 14। तो ये तो -1 का रिलेशन हो गया 3 के अंदर, समझ आया आप सभी को। उसी तरह से 4 में से 3 किया C, 1 में से 1 किया Z, 18 में से ये था Q था यहाँ पे, क्या रहेगा 17, ठीक है। तो ये यहाँ पे -1 कर दिया, तो -1 किया, यहाँ भी -1 किया। अब बीच वाले नंबर को देखो आप, बीच वाले नंबर में क्या करता है, ये 2 प्लस कर देता है ये, बस ये इसका रिलेशन था, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। हमने भी यही करना है, LETTERS, पहले 3 का पेयर। अब देखो 1 माइनस किया है, 20 में से 1 माइनस किया 19, ये D आ गया। L12 पे 1 माइनस किया, 11 पे K आता है, तो SDK आ रहा है किसी में, SDK आता है, 2 में आता है, बस ये 2 नंबर में अपने को SDK दिया हुआ है। और देख लेते हैं, 19 से 1 पहले कम किया 18, E से पहले लिखा D, R से पहले लिखा Q, RQD लास्ट में आना चाहिए, ये तीनों तो मैच हो गए। अब T में 2 प्लस किया, T और 2 कितना होता है V, तो V आना चाहिए बीच में, ये V यहाँ आ गया, तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। टुकड़ों में किया, 3 क्रॉस के अंदर माइनस, 3 क्रॉस के अंदर माइनस, फिर 2 प्लस किया बीच वाले का, बस हमने भी सेम पैटर्न यूज कर दिया और आंसर आ गया। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन थे आपके पास, कुछ प्रैक्टिस बढ़िया से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ नए थे, कुछ थोड़े से आसान थे, कुछ थोड़े से टफ थे। तो आगे भी इसी तरह से लेक्चर आपको देते रहेंगे, कंटेंट आपको देते रहेंगे। आप लोग एक तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये कंटेंट पहुंच पाए और लोग इसको देखकर अपना जो है एग्जाम का टारगेट फिक्स कर सकें और तैयारी बढ़िया से कर सकें। और इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना यूजफुल लग रहा है, कितना का आपको समझ आ रहा है, ये कंटेंट जो है आपने हमें वीडियोस के जो कमेंट्स के द्वारा आपने हमें बताना है। कमेंट्स करके जरूर बताइए भाई आपको ये कंटेंट ठीक लगा, समझ में आया या कैसा लगा, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।